श्रीशुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इंद्रः इंद्र तदा उस समय जब सभी ब्रजवासी भगवान के साथ ब्रज में आ गए, अपने गांव में आ गए, तब आत्मनः अपनी पूजा को, यज्ञ को विज्ञाय पता लगाकर, विहता विशेष रूप से मार दी गई, पूजा नहीं हुई। नृप, हे महाराज परीक्षित, गोपेभ्यः गोपों के प्रति, कृष्ण नाथेभ्यो कृष्ण जिनके नाथ रक्षक हैं उनके प्रति, नंदादिभ्यः नंद प्रधान गोपों के प्रति, चुकोप क्रोधित, सह वे इंद्र जिनको भोजन नहीं मिला, भूख से छटपटाने लगे। हरीश्वरी जी लिखा है कि जिस व्यक्ति को भोजन न मिले, भूख लगे, तो वो बेचारा अब गाली देगा ही, क्या करेगा। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी इस 25वें अध्याय में बताते हैं कि इंद्र क्रोधित हो गए और ब्रज का नाश करने के लिए बादलों को आज्ञा दिए, प्रलयकारी बादलों को आज्ञा दिए वर्षा के लिए। उससे सभी ब्रजवासी बड़े व्याकुल हो गए। तब भगवान ने अपने कर कमल पर गोवर्धन पर्वत उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की। तदा इंद्रः आत्मनः पूजां विहतां विज्ञाय ज्ञात्वा कृष्णनाथेभ्यः नंदादिभ्यः गोपेभ्यः चुकोप। ह पाठ भी है। ह का अर्थ है स्फुटमेव तदनुरूप व्यवहारात। आगे इंद्र का क्रोध प्रकट हुआ, ब्रज का नाश करने के लिए वे क्या क्या नहीं किए। तो इसी को सुखदेव गोस्वामी ह शब्द से कह रहे हैं कि बहुत भयानक क्रोध हुआ देवराज इंद्र का। ह से व्यक्त हो रहा है, सह के बदले ह पाठ। आत्मनः पूजां स्वस्य पूजां विहतां कृष्णेन निराकृतां। विहत, हत का अर्थ मार दिया जाना। वास्तव में पूजा मारी नहीं गई थी, कृष्ण ने होने ही नहीं दिया। पूजा मरी नहीं, लेकिन उसको भोजन नहीं मिला। जैसे किसी ईंधन को नहीं, आग को अगर ईंधन न मिले तो आग अपने आप मर जाती है। पूजा मिली ही नहीं तो उसको विहता ही कहिए, विहत हो गई। इंद्र ऐसा मान रहे थे कि उनकी पूजा बुरी तरह से मारी गई। पूजा मारी गई नहीं थी, भूखी थी। जैसे भी हो, इस तरह से उन्होंने माना कि उनकी पूजा विफल हो गई। किसके द्वारा? कृष्ण के द्वारा। कृष्ण ने हमारी पूजा होने नहीं दिया और पत्थर की पूजा कराया। बताइए, कहाँ एक प्रकट देवता
उसका तिरस्कार करके और पहाड़ पत्थर की पूजा कराए। सूरदास जी लिखे हैं कि इंद्र कहते हैं कि आखिर अहिरन के बुद्धि है ना बा, वो अहिरन शब्द कह रहे हैं सूरदास जी। इंद्र ऐसे बोल रहे हैं, जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो सबसे पहले जाति का नाम लेता है। देखा गया है लोक में। तो इंद्र भी जब क्रोधित हुए तो सबसे पहले एक तो मनुष्य और वो उसमें भी मोटी बुद्धि वाले अहिर हमारी अवहेलना करके और पहाड़ की पूजा कर रहे हैं, इस तरह से क्रोधित हुए। तो गोपेभ्य पहले ध्यान आया किन लोगों ने हमारी पूजा नहीं होने दिया। गोप गाय चराने वाले चरवाहे, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई गांव घर नहीं, कुछ भी नहीं, वन में रहने वाले। और किसका सहारा हो गया? एक कृष्ण नामक लड़के का। कि अब मैं जब आक्रमण करूंगा तब कौन बचाएगा इन मूर्खों को, वे इस तरह से सोच रहे थे। नंदा दिव्य और नंद जिनमें मुखिया है, ऐसे गोप लोग ये काम किए। कोई उधर से देवता अगर मुखिया होता, उनका प्रधान होता तो हमसे टक्कर ले सकता था। नंद जिनमें प्रधान है और सेनापति इनका कृष्ण है, क्या टिकेंगे मेरे सामने। इस तरह से इंद्र सोच रहे थे। कल आपने सुना सूरदास जी लिखे हैं कि दूत भेजे थे कि डेट बीत गया, क्या हुआ, अन्नकूट का दिन है। तो शाम हो गई, क्या हुआ, हमारी पूजा क्यों नहीं हुई। ऐसे भले इंद्र ध्यान न दे पूजा पर, कभी नहीं सोचते थे कि उधर पूजा हो रही, कोई पूजा कर रहा है। कुछ भी ये स्वाहा हाहा करे, गान करें, प्रसाद करें, इंद्र खाने नहीं आते थे, न तो सुनते भी थे कि आज पूजा हुई। फिर भी ये स्वभाव होता है किसी व्यक्ति का, ठीक है हम भले यूज न करें, लेकिन हमको क्यों नहीं दिया गया। हमको जरूरत कुछ नहीं है, मैं पूर्ण हूं, लेकिन फिर भी हमको दिया क्यों नहीं गया। जब नहीं दिया जाता है तब उसको बहुत याद आती है, और दिया गया तो कोई ध्यान नहीं है। चलने दो, पता लगा अच्छा उन हीरो ने क्या किया उस दिन, हर एक साल मेरी पूजा देते थे, क्या किए। दूत भेजे तो दूत आ करके ब्रज में घर घर में बात सुने कि हम बेकार इंद्र की पूजा कर रहे थे, कभी हमारे पास आया नहीं, हमारा दिया हुआ खाया नहीं। धन्य है ये देवता, ये महान देवता जो प्रकट होकर के हमारा दिया हुआ भोजन खाए, हम लोगों से प्रेम करते हैं। ये जाति पाति का भेद नहीं रखते गोवर्धन जी, है ना। हम लोगों के हाथ से लेकर के खाए, ये जाति पाति का भेद नहीं रखता। और इंद्र तो बहुत जाति पाति का भेद रखता है। वो सोचता है कि हम देवता हैं और ये मनुष्य हैं, अधम हैं, इनको इनका छुआ हुआ नहीं खाना चाहिए। तो अब तक नहीं आया, हम लोग बेकार अब तक पूजा किए। घर घर में यही बात हो रही थी, और गोवर्धन उत्सव की चर्चा सब घर में थी। अरे कैसे गिरिराज जी खाने लगे, कितने सुंदर सांवले थे, मोती की माला लगाई थी, इतनी बड़ी बड़ी मोती की मालाएं पहाड़ में टांगा गए थे। तो भगवान बहुत बड़े रूप में हो गए थे, बृहद बपू में प्रकट हुए थे। अरे कृष्ण जैसा लग रहे थे, मोर पंख धारण किए थे, कितना खा रहे थे और प्रेम से खा रहे थे, पी रहे थे, खीर पी रहे थे, खा रहे थे, कभी कभी सब्जी उठाकर खा रहे थे। ब्रज में लोग यही वर्णन करते थे। ऐसा देवता हमने कभी नहीं सुना। बहुत अच्छा हुआ कृष्ण ने इस नए देवता की पूजा कराया। इंद्र को कौन पूजेगा कभी कभी। तो ये सारे दूत घर घर में घूम करके बात सुन करके और जा करके इंद्र को बताए कि पूजा तो हो गई, और हर एक साल जैसी पूजा होती थी उससे लाख गुना बेटर हुआ।
उत्सव बहुत जम करके हुआ, बहुत आए थे लोग, समुद्र की तरह उमड़े थे चारों तरफ से। और पूछा तो ये कौन ऐसा किया, नई पूजा कौन चालू कराया, कैसे आया